ओम नमः शिवाय। जय पशुपतिनाथ। आज आपको जो है वास्तु दोष निवारण, आपकी इस वीडियो से ही बहुत सारे आपके घर के वास्तु दोष जो है निवारण हो जाएंगे। तो यदि आपको लग रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष हो रहा है, घर में बहुत ज़्यादा कलेश रहता है, एक दूसरे की बातों को आप समझ नहीं पा रहे हैं, साथ ही साथ बीमारियां यदि आ जा रही हैं, बीमारियां जैसे ही, और साथ ही साथ में यदि पैसा आ रहा है या तो पैसा आ ही नहीं रहा है या फिर पैसा रुकता नहीं है, पैसा किसी को दे दिया वो लौटाना नहीं चाहता है, इस तरह की समस्या, घर में बिल्कुल भी प्रसन्नता का माहौल यदि नहीं रहता है और आपको लग रहा है कि आपके घर में वास्तु दोष है या आपने किसी को दिखाया है कि वास्तु दोष है, लेकिन अब आप उसके निवारण करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्वयं ही यदि करना चाहते हैं तो खुद से कैसे करें आप वास्तु दोष निवारण। तो सबसे पहले तो घर का मेन डोर आता है। घर का यदि आपका मेन डोर, जहाँ पे मेन डोर होता है, एक तो सबसे पहले आपको रोज़ाना सुबह उठ के सबसे पहला काम ये करना है, उस मेन डोर को बिल्कुल नीट क्लीन रखना है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना है, बहुत बिल्कुल क्लियर उसको रखना है। साफ़ सुथरा रखने से क्या होगा, यदि आप अपने घर के मेन डोर को साफ़ सुथरा रखते हैं, मेन डोर को, तो उससे क्या होगा, आपके घर में लक्ष्मी आती रहेंगी, साथ में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। अब मेन डोर से रिलेटेड ही 2-3 बातें आपको बता देती हूँ। यदि आपका मेन डोर साफ सुथरा है, प्रकाशित है, तो आपके जीवन में भी प्रकाशित रहेगा, आपका जीवन भी प्रकाशित रहेगा, यानी कि नकारात्मक ऊर्जा भी आपके जीवन पे प्रभाव नहीं डालेगी। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम फिर शाम के समय क्या करना है। शाम के समय आपको क्या करना है, शाम के समय आप मेन डोर पे दीपक जला दीजिए। मेन डोर एंट्रेंस है, जैसे आप लोगों का आगमन मेन डोर से होता है, ऐसे माता लक्ष्मी और सभी पवित्र जो है शक्तियों का आगमन भी आपके मेन डोर से ही होगा। यदि आपका मेन डोर ही गंदा है, अपवित्र है, तो वो मेन डोर से ही लौट जाते हैं। अब हमें 3 उपाय तो मेन डोर पे ही कर देने हैं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, शाम जैसे ही होती है आपको मेन डोर पे दीपक जला देना है, या फिर आपने लाइट का कोई प्रबंध कर दिया हुआ है, उत्तम। यदि नहीं किया हुआ है तो दीपक जला देना है शाम होते ही मेन डोर पे। दूसरा, स्वास्तिक का चिन्ह, 7 आंगुल लंबा स्वास्तिक का चिन्ह, आपको जो है नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह नहीं आपके घर में हो, नकारात्मक ऊर्जा नहीं आए, घर में क्लेश नहीं हो, इसके लिए, और नकारात्मक ऊर्जा बीमारियां नहीं लेके आए, झगड़े नहीं लेके आए, पैसों का बहुत ज़्यादा जो है पैसे खराब नहीं हो, आपके घर में पैसों कर्जा नहीं हो, इसके लिए आपको स्वास्तिक का चिन्ह, नकारात्मक ऊर्जा आए ही नहीं, उसकी रोकथाम आपको वहीं पर ही कर देनी है। स्वास्तिक का चिन्ह आप जो है लगा सकते हो अपने मेन डोर पे, एंट्रेंस पे। अब और उसके लिए आपको क्या करना है, मेन डोर के यदि आपके वंश में वृद्धि, काफ़ी सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि कंसीव कब कर पाएंगे। वंश में यदि आप वृद्धि करवाना चाहते हैं, वृद्धि हो आपके वंश में, उसके लिए आप अशोक का पेड़ भी अपने मेन डोर के बाहर लगा दीजिए, वो भी बहुत अच्छा होता है। उससे आपकी कनेक्टिविटी अर्थ के साथ होती है, अर्थ भी आपको फिर एक पॉजिटिव एनर्जी जो है प्रोवाइड करती है। ये एक बहुत अलग टॉपिक है, फिर कभी आपको बताऊंगी, और इससे आपका रूट चक्रा भी एक्टिवेट रहता है। तो ये है आपका मेन डोर के लिए। अब आप मुझसे ये पूछिए कि आपका जो मेन डोर है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो अगर आपका मेन डोर होता है तो उत्तर दिशा में जो है, उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए मेन डोर। मेन डोर आपका किस दिशा में होना चाहिए, उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए ज़्यादा। अब आप मुझे बोलेंगे कि मैम उत्तर पूर्व दिशा में तो आपका मेन डोर है नहीं, तो फिर आप किस दिशा में मेन डोर करें कि आपको लाभ हो। तो आप जो है पश्चिम दिशा तक मेन डोर अपना रख सकते हैं, तो भी आपको लाभ होगा। तो ये था मेन डोर के लिए। अब बात कर लेते हैं कि मैम अब तो हमें ना बहुत सारी समस्याएं आ रही है रिलेशनशिप में, और बहुत पैसा भी नहीं रुकता है, और पित्त की समस्या बढ़ रही है, पेट में गैस वगैरह, डायबिटीज़ वगैरह, ये सब भी समस्याएं हो रही है, बहुत सारे रोग दोष भी आ रहे हैं। उनके लिए बताइए। तो आप उनके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि आपको सबसे पहले दूसरा जो उपाय करना है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का कर लीजिए। यदि दोनों ही तरह से बताऊंगी, यदि नकारात्मक ऊर्जा आ रही है घर में, नकारात्मक, अब काफ़ी लोगों को फील होता है कि मैम नेगेटिव एनर्जी है, काफ़ी लोगों को फील होता है कि मैम मुझे पैसा का जानना है, दोनों ही उपाय आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का बता देती हूँ। यदि तो आपके घर में आपको लग रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा आ रही है, नकारात्मक ऊर्जा आपके हर क्षेत्र में प्रभावित करती है, आपको आपके स्वास्थ्य से लेके, धन से लेके, हर तरह से आपको प्रभावित करती है, आपके रिलेशनशिप तक।
तो उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मंदिर को आपको नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो है स्थापित कर देना है। और दूसरा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में ही यदि आपको कॉन्फिडेंट इशू रहता है, सेल्फ वर्थ इशू रहता है, आप लेथार्जिक फील करते हैं, आपके अंदर बिल्कुल भी, यानी कि घर के उस सदस्य में जिसको आप एक्टिव करना चाहते हैं, उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, उसको भी उसका एक हंसता हुआ स्माइल करता हुआ फोटो जो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप लगा दीजिए। अब बात कर लेते हैं पैसों की आगमन की। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में कंटिन्यूअसली जो है पैसा आए, पैसे का आगमन कभी भी बंद नहीं हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता चुकी हूँ और दोबारा बता देती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको अपने मेन एंट्रेंस पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और हल्दी से बनाना है, तो आपके घर में कभी भी पैसा आना बंद नहीं होगा और आप पे कभी भी कर्जा नहीं होगा। और आपको किचन किस डायरेक्शन में होना चाहिए, आपका जो किचन है वो आग्नेय कोण में होना अनिवार्य है। आग्नेय कोण में अगर आपका किचन रहता है तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके लिए आपको क्या करना है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है चूज़ करनी है किचन के लिए। अब मुझे बोलेंगे मैम ऑलरेडी बनाया हुआ है किचन, तो आप गैस रख सकते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब फिर आपके पास सवाल आ जाएगा कि मैम हम गैस का भी इंतज़ाम नहीं कर पा रहे हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना है, उसके लिए एक नमक ले लीजिए कांच के बाउल में, जिसको आप यूज़ नहीं करते वो नमक आप ले लीजिए। और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यदि आपके घर में आप नहीं रख पा रहे, आग्नेय कोण में किचन नहीं बनाया जा रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, आप क्या कर सकते हैं, नमक का जो डब्बा आपने रखा हुआ है किचन में, उसी में आपको क्या करना है, उसी में आपको लौंग डाल के रख देनी है। 1 लौंग या 2 लौंग आपको डाल के रख देनी है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा वो दे देगी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि आपको और क्या चीज़ कर सकते हैं। आपकी पैसा, आप कौन सा निवारण कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा जो है बहुत मात्रा में आए, पैसा कम नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है पूर्व दिशा का समाधान करना होगा। पूर्व ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या करना है, सूर्य की फ़ोटो लगा देनी है। सूर्य की फ़ोटो अगर आपने लगा दी है ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपके घर में पैसों का आगमन कभी भी कम नहीं होगा और आपके घर में पैसा निरंतर बना रहेगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग कर रहे हैं बिजनेस और उनको चाहिए कि मैम बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हो रहा, बिज़नेस नहीं चल रहा, जॉब में प्रमोशन नहीं हो रही है, तो आप अपनी जो भी आप सामान रख रहे हैं, जो भी आपका सामान है, या तो आपका कारखाना है या जो भी आप कर रहे हैं, यदि मान लीजिए आप दुकान चलाते हैं, तो आपको दुकान का जो सामान आपने रखना है ना, वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपने रखना है। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको अपने दुकान का सामान रखना है। ऐसा आपका बिजनेस चलेगा ना, आप याद रखेंगे। यदि जो लोग नया बिजनेस चलाना स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने बिल्कुल नया ही स्टार्ट किया है, अब उनके पास बहुत सारे सैंपल हैं और वो सैंपल बस आप ही के पास रखे हैं और किधर और जा ही नहीं रहे हैं। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, आपको क्या करना है, सैंपल उठा के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में उस सैंपल को रख दीजिए, फिर देखिए आपका बिजनेस कैसा चलता है। अच्छा, कुछ लोग जो ये बोल रहे हैं कि मैम हमने जो है काम स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी दुकान बना दी है या बिजनेस कारखाना बना दिया है, ऑलरेडी घर बन चुका है, अब क्या किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में आपको हर समाधान लेके आऊँगी। जो बन चुका है उसको कैसे सॉल्व करें, अब जो हो चुका है उसका कैसे समाधान करें, बहुत सारी वीडियोस में अपने बताती रहती हूँ कि इसको ये करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है समाधान आपको हर दिशा का, और यानी कि बेडरूम का, बाथरूम का, लेट बाथ की, हर तरह का समाधान आपको लेके आने वाली हूँ। आपको करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।